नमस्कार। आज हम एक ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया की दो ताकतों को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा किया है। एक ऐसी घटना जो शायद एक बहुत बड़े टकराव की वजह भी बन सकती है। तो सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो अब कंफर्म हो चुकी है। ईरान के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरा है। अब देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है और यहीं से कहानी में कई सारे पेंच शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इस एक घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग, एक दूसरे से पूरी तरह उलट कहानियां सामने आ रही हैं। तो सच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन अलग-अलग दावों और जवाबी दावों के जाल में उलझने से पहले चलिए पहले उन बातों पर नजर डालते हैं जिन पर कोई शक नहीं है, जो तथ्य हैं। तो हुआ ये है कि एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल, जो कि बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट है, दक्षिण पश्चिमी ईरान में क्रैश हो गया। इसमें 2 क्रू मेंबर्स थे। अच्छी खबर यह है कि एक को तो अमेरिकी सेना ने बचा लिया है, लेकिन दूसरा सदस्य अभी भी लापता है और उसकी तलाश में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन चल रहा है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये जेट गिरा तो गिरा कैसे। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज सामने आती हैं। एक तरफ है ईरान, जिसका दावा है कि ये उनकी सैन्य ताकत का सबूत है, उन्होंने अपनी मिसाइल से इस विमान को मार गिराया। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो कह रहा है कि नहीं, ये एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, एक मैकेनिकल फेलियर। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के लिए ये मानना कितना मुश्किल होगा कि उनका इतना एडवांस जेट दुश्मन के हाथों मार गिराया गया। अगर ईरान का दावा सच निकलता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके S-300 या फिर उसके अपने बनाए बवर्ड 373 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे ताकतवर विमानों में से एक को ना सिर्फ ट्रैक किया, बल्कि उसे मार भी गिराया। अगर ये सच है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट होगी। अब इस पूरी कहानी का जो फोकस है वो उस लापता पायलट पर आ गया है। एक इंसान की जान तो दांव पर है ही, लेकिन मामला सिर्फ उतना नहीं है। समझिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है। उस पायलट के पास मिशन से जुड़ी, उस विमान की टेक्नोलॉजी से जुड़ी और अमेरिका की प्लानिंग से जुड़ी बहुत ही संवेदनशील जानकारी हो सकती है। अगर वो जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाए तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। और इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए ईरान ने उस लापता पायलट के बारे में जानकारी देने वाले को $50,000 के इनाम का ऐलान भी कर दिया है। और ये इनाम, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ईरान सच में उस पायलट को ढूंढ रहा है या फिर ये सब एक दिखावा है? क्या हो सकता है कि पायलट पहले से ही उनके कब्जे में हो? सोचिए, ये जियोपॉलिटिक्स का एक खेल भी तो हो सकता है। एक ऐसी चाल जिससे ईरान दुनिया पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता हो। चलिए, अब जरा इस एक घटना को बड़े नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों एक जेट का गिरना इस पूरे संघर्ष का, या कहें कि इस पूरे इलाके का समीकरण बदल सकता है। ये घटना इस तरफ इशारा कर रही है कि ईरान शायद अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो डिनायल कैपेबिलिटी हासिल करने के करीब पहुंच रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ईरान के पास अब इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुश्मन के विमानों को अपने एयर स्पेस में घुसने से ही रोक दे। और ये इस संघर्ष में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, ये अमेरिकी एयरफोर्स की जो एक अजेय होने की छवि है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब अमेरिका को इस इलाके में अपने हर मिशन, अपने हर रूट को दोबारा सोचना पड़ेगा। हर मिशन का रिस्क अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और आखिर में आइए ये समझते हैं कि इस एक घटना का दोनों देशों की घरेलू राजनीति और उनके लीडर्स पर क्या और कितना असर पड़ रहा है। देखिए, उस लापता पायलट का क्या होता है, ये इस पूरे संकट की अगली दिशा तय करेगा। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकट बन जाएगा। अगर उसकी मौत की खबर आती है तो बदला लेने का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और अगर उसे बचा लिया जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी टैक्टिकल जीत होगी। देखिए, इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। जब एक पायलट पकड़ा जाता है तो दो देश युद्ध की कगार पर आ जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच का मामला तो सबको याद ही होगा। जब भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा गया था, तब ऐसा लगा था कि बस अब जंग छिड़ जाएगी। तनाव अपने चरम पर था। दोनों देशों के नेताओं पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को अपनी पूरी वॉर स्ट्रैटेजी पर तीखे सवालों के जवाब देने होंगे।
वहीं दूसरी तरफ ईरान में सरकार इसे अपनी एक बहुत बड़ी सैन्य जीत की तरह पेश करेगी ताकि अपने लोगों का समर्थन हासिल कर सके। तो अब पूरी दुनिया की नजरें इसी घटना पर टिकी हुई हैं। एक पायलट की किस्मत और एक गिरे हुए जेट का सच यही तय करेगा कि ये मामला यहीं थम जाएगा या फिर ये एक बड़े और भयानक युद्ध की पहली चिंगारी साबित होगा।